आज एक्सरसाइज 1.1 और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एकदम आसान है, आप भी लोग बना सकते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए, ठीक है ना, यानी रोस्टर फॉर्म में इसको हमको लिखना है। तो बहुत अच्छी तरीके से हम बताए थे आप लोग को कि रोस्टर रूप में लिखना है। तो ये ए है, यानी समुच्चय दिया हुआ है, समुच्चय को ए से डिनोट किया है। तो यहाँ हमको केवल कोमा लगाना है। तो देखिए इसका ये मतलब हो गया कि x का मान -1 से बड़ा होगा या तो बराबर होगा, और 9 से क्या होगा, छोटा होगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं -1 है तो -1, फिर -1 से बड़ा कौन होगा तो 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ देखिए 9 हम नहीं लिख पाएंगे क्योंकि कह रहा है कि x का जो मान होगा 9 से छोटा होना चाहिए। तो 9 से ये छोटा थोड़ी है, ये हमारा नहीं होगा, 8 होगा। यहाँ देखिए ये जब ये लग जाए ना, यानी इक्वल यही रहता, तो इसका मतलब होगा कि x का मान 9 से छोटा होगा, नहीं तो बराबर होगा। ये नहीं लगा है, इसलिए हमारा x का जो मान होगा 9 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ये रहा आपका रोस्टर फॉर्म, जिसको हम हिंदी में सारणी रूप बोलते हैं या तालिका रूप बोलते हैं। ठीक, एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। बी नंबर देखिए क्या कह रहा है कि x क्लोन x विषम पूर्णांक है तथा x ग्रेटर देन -2। यहां ध्यान से समझिएगा, x ग्रेटर देन -2 और x विषम पूर्णांक है, ठीक है ना। तो चलिए विषम पूर्णांक, यहां धन नहीं कह रहा है, धन कहता तो केवल प्लस में हम लोग लिखते हैं। तो x का मान -2 से बड़ा होना चाहिए। याद रखिए यहाँ माइनस वाला चीज कुछ हम बताते हैं। जैसे अगर आपसे हम पूछे कि 1 और 2 में दोनों में कौन बड़ा, तो आप कहिएगा कि 2 बड़ा है। लेकिन अगर यही चीज अगर हम -2 इस 2 में लगा दें और पूछे कौन बड़ा, तो आप कहिएगा प्लस वाला जो होता है वो बड़ा होता है, यानी +1 बड़ा। अगर यही चीज दोनों में अगर हम माइनस लगा दें तब हम पूछे कि कौन बड़ा, तो याद रखिएगा जो माइनस वाला है, जब दोनों माइनस में रहे तो जो बड़ा होगा वो छोटा दिखेगा, जो छोटा है वो बड़ा दिखेगा। तो ये -1 है ना, ये आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि x का मान -2 से बड़ा होना चाहिए। -2 का मतलब यानी -1। लेकिन इसमें एक और बात कह रहा है कि विषम पूर्णांक होना चाहिए, यानी विषम संख्या होनी चाहिए। देखिए -1 विषम है, 0 विषम नहीं है। 0 के बाद क्या हो जाएगा 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, ये डैश डैश आपका चला जाएगा, ठीक है। और देखिए ये सारा विषम संख्या है, क्योंकि अगर 6 लिखेंगे तो 6 सम संख्या है, तो 6 हमारा नहीं होगा। 4 भी हमारा सम संख्या है, ये भी नहीं होगा, तो इसलिए विषम संख्या बोला है, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो 2 में जितना क्वेश्चन है आप लोग बनाइएगा। अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स कर अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। फिर देखिए एक और क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं। 3 का पहला देखते हैं। कह रहा है कि सारणी रूप में लिखिए, यानी रोस्टर फॉर्म में। इसमें भी कोमा कोमा लगाएंगे और यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, x मॉडुलस में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब आप जानते हैं, इस मॉडुलस के अंदर अगर 2 रहे तो इसका मान 2 होगा। अगर -2 रहे तो ये मॉडुलस से बाहर निकलेगा, तो ये प्लस में जाएगा। यानी मॉडुलस के अंदर कोई भी चिन्ह चाहे प्लस हो या माइनस हो, मॉडुलस से बाहर जब निकलता है तो वो प्लस होता है। तो यहां कह रहा है x क्लोन x बिलोंग्स टू z और मॉडुलस x लेस देन 5, ऐसे दिया हुआ है। तो आपको मालूम है कि रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो z का मतलब होता है पूर्णांक, जो कि वीडियो नंबर 1 में आपको मिल जाएगा। और x का जो मान है वो कह रहा है 5 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यानी इसमें जो भी होगा वो आपका 5 से क्या होगा, छोटा होगा। और पूर्णांक दिया है, ठीक है ना। तो पूर्णांक दिया है और पूर्णांक में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि प्लस माइनस दोनों में होता है। तो चलिए बनाते हैं इसको। यहां पे हम समझा रहे हैं, चलिए यहां पे लिख देते हैं। जैसे x का मान पूर्णांक दे रहा है, ठीक है, 5 से छोटा होना चाहिए। चलिए रखते हैं।
अगर हम x का मान -1 रखेंगे तो ये निकलेगा +1। ठीक है, चलिए यहां रखते हैं, -1 रखिए, तो -1 रखिएगा तो ये +1 हो जाएगा जो कि 5 से छोटा है। -2 रखिएगा, ये भी 5 से छोटा होगा, यानी -2 का मान 2 हो जाएगा, 5 से छोटा है। फिर -3 रखिए, ये +3 हो जाएगा। -4 रखिए, +4 हो जाएगा। ठीक है, 5 से सब छोटा हो रहे हैं। फिर -4, -5 रखिए, तो ये मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो 5, जो कि 5 से क्या ये छोटा नहीं है, तो -5 इसमें नहीं होगा। माइनस का खेल खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, 0 रखते हैं। 0 तो 0 का तो 0 होगा जो 5 से छोटा है। 1 रख सकते हैं, 1 का 1 ही होगा। 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए। 4 भी अगर हम इसमें 4 रखते हैं तो 4 का मान 4 ही होगा जो कि 5 से छोटा है। 5 नहीं रख सकते तो मेरा आंसर ये होगा। रोस्टर फॉर्म में हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बी नंबर, ये रहा बी। ये कह रहा है कि प्रोपोर्शन का एक अक्षर है। देखिए, प्रोपोर्शन, इसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो बस मेरे को कोमा कोमा लगाना है। देखिए, एक ही वर्ड को 2 बार नहीं लिखना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। P लिख दिए, सब स्मॉल लेटर है, ठीक है ना, सब स्मॉल लेटर है। R ये भी लिख दिए, O लिख दिए, P लिखे हैं नहीं लिखेंगे, O लिखे हैं छोड़ देंगे, R लिखे हैं छोड़ देंगे, T I O लिखे हैं छोड़ देंगे, N नहीं लिखे हैं लिखेंगे। तो ये रहा हमारा रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। तो 3 का भी आप लोग बना लीजिएगा। 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर कह रहा है A बराबर x:x शब्द लोयल, लोयल सूचीबद्ध में लिखना है इसको, यानी सभी अवयव को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध मतलब एक अलग अलग से कोमा लगाकर आपको लिखना है। तो देखते हैं, L, O, Y, A। L है ना, देखिए L यहां लिखे हुए हैं तो L को हम नहीं लिखेंगे, ये मेरा सूचीबद्ध हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, बी नंबर। ये कह रहा है सम प्राकृत संख्या, सम प्राकृत संख्या, सम प्राकृत संख्या होनी चाहिए। तो सम प्राकृत संख्या जब होगा तो कैसा होगा सम, आप जानते हैं जो 2 से कटे। देखिए वीडियो नंबर 1 जाकर आप लोग जरूर देखिएगा, तब भी ये अच्छी तरह से आपको सम संख्या प्राकृत संख्या क्या है क्या नहीं आपको समझ में आएगा। तो सम संख्या किससे स्टार्ट होगा, 2 से। अब अभी प्राकृत संख्या 0 नहीं होगा क्योंकि 0 प्राकृत संख्या नहीं है, ये हटा दीजिए। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 8, 10, ये आपका डैश डैश होगा। क्योंकि यहां देखिए अगर हम 5 अगर लिखते हैं तो 5 जो है प्राकृत संख्या तो है लेकिन सम संख्या नहीं है, सम संख्या नहीं है, इसलिए हमारा 5 इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो आपका 4 का 2 बता दिए, 4 का आगे आप लोग बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर भी हम देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 का पहला तो समझाते हैं यहां पे। देखिए अभाज्य संख्या वीडियो नंबर 1 में आप लोग जाकर देख लीजिएगा। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो स्वयं से कटे, जो स्वयं से कटे। ठीक है, तो 5 का पहला नंबर बोल रहा है x क्लोन x अभाज्य संख्या जो 60 का भाजक है। यानी आपको ये बतलाना है 60 किससे किससे कटेगा, लेकिन वैसी संख्या होनी चाहिए अभाज्य जो किसी और से ना कटे। तो आप कह सकते हैं, जैसे अगर अभाज्य संख्या हम आपसे पूछेंगे तो बोलिएगा कि 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11, 13, 17, 19, 23 डैश डैश। ठीक है ना, तो आपको बस इतना ही में देखना कि अभाज्य संख्या कौन है और कौन 60 को काट रहा है। तो आप कहिएगा कि सर एक 2 काटेगा और एक 3 काटेगा, अभाज्य संख्या एक 5 काटेगा और कोई नहीं काटेगा। अब 60 को
कोई नहीं काट सकता है। तो इसलिए आपका जो 5 नंबर का जो रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो 5 का पहला का जो रोस्टर फॉर्म होगा 60 का अभाज्य संख्या होना चाहिए और 60 का भाजक होना चाहिए, यानी 60 को काट सके। तो कौन होगा? एक 2 होगा, 3 होगा और एक 5 होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 नंबर। देखिए ये क्या कह रहा है? कह रहा है एलजेब्रा दिया हुआ है, एलजेब्रा। एलजेब्रा है सबके सभी अक्षरों का समुच्चय है, ठीक है। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस यहां बी लिख देते हैं एक बार, ए कोमा एल कोमा जी कोमा ई कोमा बी कोमा आर, आर देखिए कहीं नहीं है, और ए लिखा हुआ है तो ये हम नहीं लिखेंगे, बस अलग अलग हमको लिख देना है। एक और क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, आप लोग पूरा बनाइएगा, सारा क्वेश्चन एक ही जैसा है। जैसे 6 का पहला, देखिए 6 का पहला क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो ए वाला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, -1 0 1 2 3 डैश डैश 8, -1 से शुरू हुआ है। तो हम क्या बताए हैं कि आपको x लिखना है, क्लोन लिखना है, x लिखना है और फिर कोमा लिखना है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, -1 से शुरू हो रहा था, -1 लेस देन, ठीक है, x या इक्वल भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर लेस देन कहां तक है? 8 तक है, तो 8 और ये इक्वल हो गया, ये रहा आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना, बन जाएगा। एक और इस पे हम ले लेते हैं, यहां इसको हटा देते हैं। बी नंबर देखिए, बी नंबर आपको बस पकड़ना है कि क्या कह रहा है, कैसे लिखा गया है। जैसे बी नंबर में 3 6 9 12 यानी डैश है, तो 3 का 3 3 3 6 3 3 9 3 4 12, ये सारा 3 का मल्टीपल है। तो आप इसको कैसे लिखिएगा सेट बिल्डर फॉर्म में? एक्स क्लोन एक्स कोमा डालिएगा, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, एक प्राकृत संख्या x जो है एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। अब यहां पे कोमा डालकर 3x, ठीक है ना, x एक प्राकृत संख्या है और 3x। अब समझिए यहां x प्राकृत संख्या है, तो x के जगह पर 1 रखिएगा तो 3 एकम 3, x के जगह पर 2 रखिएगा तो 3 दूनी 6, 3 रखिएगा तो 3 3 9, फिर 4 रखिएगा तो 3 4 12। देखिए ये सब 3 का मल्टीपल होते जाएगा, तो ये आपको दिमाग लगाना है कैसे इसको लिखना है कैसे नहीं। लेकिन आज आपको हम शॉर्टली तरीका से ये बताए हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बतलाएंगे कि कैसे ये इसका समीकरण, जैसे ये 3x लिखे है ना, तो ये कैसे समीकरण बन जा रहा है, इसका हम एक फॉर्मूला हम आपको बतलाएंगे, ठीक है।